नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है, सब लोग मज़े में? हाँ, तो वेरी नाइस। सेशन शुरू करने लगे हैं अपन वास्तु फाउंडेशन कोर्स का और गुरुदेव का नाम लेके सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों से, सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग अपने-अपने वीडियोज़ को ऑन एटलीस्ट कर लीजिए, क्योंकि अ, मेरा जो पढ़ाने का तंत्र है, जो सिस्टम है, वो पूरा वैदिक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना? आप लोग, हो सकता है आपके लिए ये एक फ्री सेशन हो, पर मेरे लिए ये वैसा ही सेशन है जिसमें बच्चे एनरोल होते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना, पे करके आते हैं। तो मेरे को जो आपको पढ़ाना है, उसमें कहीं पर भी मानसिक तल पर ये फीलिंग नहीं है कि ये ऐसे ही हो रहा है। तो जब भी मैं डिलीवर करूंगा इस सेशन में, तो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा कि आप लोग एनरोल्ड हैं, तभी मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ, है ना? तो कोई डिफरेंस नहीं है। और मेरे एनरोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मालूम है कि सेशन के अंदर वीडियो ऑन करके ही बैठना है। और अगर आप मजे लेने के लिए आए हैं, तो विद इन 15 मिनट्स आपको इस सेशन से बाय बाय कर दिया जाएगा। ये भी पक्का है। मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, मुझे उन्हें पढ़ाना है जो पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने वीडियोस को एटलीस्ट ऑन करें, जिससे कि आपसे संवाद करने में मुझे आसानी हो और मैं आपको देख पाऊँ। वीडियोस को ऑन कर लीजिए। पढ़ने ही आए हो ना? सुबह-सुबह रामायण तो नहीं देखनी? हाँ, हाँ, 10 एक मिनट का समय देता हूँ, वीडियोस ऑन कर लीजिए, आप लोग सेटल हो जाइए, जैसे भी हैं, और फिर अपन सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो जो वीडियोस दिए थे आपको ग्रुप में, वो आपने देख लिए होंगे। देख लिए हैं सबने? वेरी नाइस। लास्ट सेशन अपन पुष्कर में थे, और वहाँ पे कुछ नेटवर्क और टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, जिसके करते उसको अपन प्रोसीड नहीं कर पाए। पर जहाँ तक भी वो सेशन कंटिन्यू रहा, अनएडिटेड वर्जन आप लोगों को शेयर कर दिया गया था टेलीग्राम पर, वो भी देख लिया। तो दिशाओं का अनुभव हो गया, आपको पता चल गया कैसे जो अष्ट पहर हैं, जो 8 पहर हैं, इन्हीं के ऊपर सारा तंत्र है। ठीक है? तो सूर्य देव की बहुत कृपा है पूरे वास्तुशास्त्र में। जो जिसे कहते हैं कोर है, वो तो ब्रह्मा जी हैं ही, लेकिन बिना सनलाइट के ये पूरा का पूरा शास्त्र अधूरा है, इसको भी आप माने। हाँ? तो जैसे जैसे सूर्य देव की मूवमेंट होती है, वैसे वैसे दिशाओं में एक ऊर्जा आती है, उनकी एनर्जीज का एनहेंसमेंट होता है, या कहें एक्टिवेशन होती है, जिससे कि वो दिशा अपना फल देना शुरू करती है। तो इसीलिए जब अपन देखते हैं कि सूर्य देव 12-1 बजे करीब खूब गर्मी में, खूब गर्मी लगती है सब लोगों को, प्रचंड होते हैं, तो ऐसा कहा कि साउथ ईस्ट की जो दिशा है, वहां अग्नि कोण कह दिया गया, क्योंकि सूर्य देव उस समय साउथ ईस्ट में होते हैं, तो उसे अग्नि तत्व कह दिया गया। और जैसे ही अ, अपन ये समझे, शाम का समय होता है, अ, और रात्रि, निंद्रा देवी, रात्रि सब एक्टिव हो जाते हैं, तो उस समय क्या कहा? उस समय कहा कि क्योंकि यहाँ पे शीतल वातावरण है, शांत वातावरण है, तो इसलिए कहा कि ये दिशाएं जो हैं, ये जल तत्व। मोटा मोटा आप इस चीज को समझ के चले कि जिस घर के अंदर वेंटिलेशन और सनलाइट का इशू होता है, वहां आप जो मर्जी वास्तु लगा लीजिए, पीड़ा एज इट इज रहती है। कैसा भी घर हो, अगर उसमें सनलाइट प्रॉपर नहीं होगी, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आपकी जो एनर्जीज हैं, जिसे कहते हैं कि वो सड़नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी साइकिल को
चलने के लिए अच्छे तरीके से बैलेंस्ड वे में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में अच्छे से सनलाइट आनी चाहिए, है ना? खाली रंग लगाने से, ब्रास की रेमेडीज लगाने से या स्प्रिंग लगाने से या स्टड लगाने से ही वास्तुशास्त्र हो जाएगा, वास्तु परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी कोर है, जो हमारी आत्मा है, जो हमें जीवन देते हैं, अगर उनका संरक्षण नहीं है अपने साथ, तो ये पूरा तंत्र ठप है। बहुत सारे अपने मित्र हैं, और आप लोग भी कहीं कहीं से पढ़े ही होंगे, जिन्होंने फैंसी तरीके से भी पढ़ाना शुरू किया और मूल जो तत्व है, जो इसका रूट है, उसको भूल गए। 100 में से 95 वास्तु वालों को रिजल्ट इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो वैदिक परंपराओं को फॉलो नहीं करते हैं वास्तु के एग्जीक्यूशन से पहले। तो वैदिक परंपरा क्या है वास्तु एग्जीक्यूशन से पहले? वास्तु एग्जीक्यूशन यानी कि जब भी आप किसी के घर में वास्तु करने जाते हैं, किसी के घर में आप कोई आपको, आप में से कुछ कंसल्टेंट भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए भी है कि जब भी आप कहीं वास्तु करने जाते हैं, आपको यू मस्ट मेक श्योर कि आपकी पहली प्रार्थना जो होनी चाहिए वो भूदेवी से होनी चाहिए, और भूदेवी की कृपा से ही और पितरों की कृपा से आप इस शास्त्र में रिजल्ट एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उसके बाद जो आपकी प्रार्थना होनी चाहिए वो पंच महाभूतों से होनी चाहिए, जिनके संरक्षण में अपन जी रहे हैं। तो पंच महाभूतों को अगर आपने इग्नोर किया, क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या करने जा रहे हैं, अल्टीमेटली तो आप इन पंच महाभूतों से प्रार्थना करने जा रहे होते हैं कि आप संतुलित रहें, जिससे वास्तु पुरुष मंडल में जो ये यूनिवर्स है किसी भी व्यक्ति का, ये बैलेंस्ड रहे, कंड्यूसिव रहे, ऐसा रहे कि उस व्यक्ति को सहयोग मिले आपका। पंच महाभूतों में जैसे कि वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस है। अगर किसी भी व्यक्ति का जल तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो ओवर इमोशनल हो जाएगा, हर चीज में भावुक हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का वायु तत्व, एयर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज्ड रहेगा, ओवर एम्बिशियस भी हो जाता है कहीं पर। किसी की फायर डिस्टर्ब हो गई, अग्नि डिस्टर्ब हो गई, तो वो इरिटेटेड रहता है, उतावला रहता है। अपने उतावलेपन में वो व्यक्ति वो कार्य कर देता है जो उसे नहीं करना होता है, यानी कि अपना संयम खो देता है। जैसा कि मैं आपसे कहूं कि अपन पुष्कर में, है ना, तत्व दर्शन गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं, और आप में से एक आधे को ऐसे जोर से उतावलापन आ गया, आपने कहा सर अपन भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं। पर बाद में जब आपने अपनी जेब देखी, अपनी स्थिति देखी, तो आपको लगा ये तो गलत कमिटमेंट कर दी है। समझ रहे हो? इसलिए अपन जो भी निर्माण कर रहे हैं गुरुकुल का, उसमें किसी भी स्टूडेंट से कुछ भी सहयोग नहीं ले रहे हैं। एक रीजन उसका ये है कि आप पहले अपने आप को ठीक करें, आप संतुलित हो, आप ग्रोथ को और अबेंडेंस को फ्लेवर्ड करें, है ना? अपन तो गुरुदेव की खूब कृपा है, और गुरुदेव की कृपा से ये सारा तंत्र बहुत सुंदर चल रहा है। और वो भी अ, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, सिवाय उनके उनके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी है, क्योंकि करने वाले वही है, जिसने विद्या सिखाई है, जिसने जीना सिखाया है, जिसने बताया है कि कैसे संतुलित रहते हैं। तो एक माता पिता वो हैं जिन्होंने जन्म दिया है, और एक वो है जिन्होंने जीना सिखाया है। तो जिन्होंने जीना सिखाया है वही सब कर रहे हैं, ये भी बता देता हूँ। जन्म देने वाले तो है ही, है ना? उनका तो जन्म जन्म तक अपन ऐसा रिवाइज उनको कुछ कह नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, जो उन्होंने ये शरीर दिया है अपने को। तो इसीलिए आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लें
कि पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ बीइंग बैलेंस्ड, बैलेंस्ड बॉडी, बैलेंस्ड माइंड, बैलेंस्ड सोल। और अगर किसी को लगता हो कि उसे सब कुछ आता है और ये सब बेकार की बातें हैं, कोई वैदिक सिस्टम नहीं होते हैं, बस जाओ और वास्तु कर लो, तो करके आ जाओ और देख लो, कहीं एक आधा तुक्का लग गया, बाकी सब मामला ठप है। तो इसीलिए आप लोग अपने रूट्स के साथ जरूर जुड़े रहें। पढ़ाई तो कहीं से भी कर लेंगे, यूट्यूब पे इतना मटेरियल है, कंटेंट इतना पड़ा है वेब पे, लेकिन जो मूल तत्व है, जो इसका रूट कॉज है, उसको, जिसे अपन कहते हैं कि रूट चक्र आप लोग बोलते हैं, सारी की सारी कुंडलिनी देवी की शक्ति वही है। तो अगर आप रूट्स के साथ ही कमजोर हैं, तो कैसे आप उस परम की प्राप्ति या उस आनंद की प्राप्ति का विचार भी कर सकते हैं? वो अनर्थ है। हम्म? तो चलिए अपन आगे शुरू करते हैं। मेक श्योर करते हैं कि हम गुरुदेव से प्रार्थना करें, उनसे कहें कि जो भी आप लोगों का प्रयोजन है, जिस भी प्रयोजन से आप लोग आए हैं, वो प्रयोजन आपका सिद्ध हो। अ, भूदेवी से प्रार्थना करते हैं कि इस विधा के माध्यम से आप सब लोगों के घर में जो भी आप लोग जैसे भी उपचार करें, जिस भी मनुष्य से करें, आपको रिजल्ट आए और पंच महाभूतों का संरक्षण हमारे साथ हो, जिससे कि हम इन्हें बैलेंस करने में इनसे प्रार्थना करें और ये हमारी प्रार्थना को सुने। तुम जिद से कुछ नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखो। छोटे बच्चे भी आजकल जिद से नहीं सुनते हैं। हाँ? और ये तो पंच महाभूत है, समझ रहे हो? तो तुम कहो अपन कर देंगे आपके घर आके ठीक। हाँ, करके दिखा देना बिना इन्हें प्रार्थना के। वो लाल नीले हरे पीले सब कर लेना, फिर फोन मिलाओगे, फिर क्या करोगे? कंसल्टेशन की विंडो शॉपिंग। इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे नक्शा लेके, फिर इधर फ्री वाले पे जाओगे, फिर उधर पैसे वाले पे जाओगे। पर रिजल्ट वहीं से आएगा जो व्यक्ति इन वैदिक परंपराओं को साथ में लेके चल रहा होगा। वो अगर आपके घर में आके कार्य कर जाएगा तो आपको रिजल्ट आएगा। तो अगर वो व्यक्ति रिजल्ट ले सकता है, तो आप भी रिजल्ट ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि इन वैदिक परंपराओं के साथ जुड़े रहें। एक चीज का ध्यान रखें, अपन 16 दिशाएं जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इन 16 दिशाओं के पीछे जो रूट है, ओ भैया अंगड़ाई, सीधे बैठ जाओ। क्या बात है? पढ़ने आए हो ना? एक्सरसाइज करने आए हो? सीधे बैठो बाबू। नींद आ रही है तो चाय वाय पी लो। हाँ? कैसा लगेगा मैं पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें हाथ बात आगे पीछे करूं? जब तुम्हें वो नहीं अच्छा लगेगा, तो ये कैसे अच्छा लगेगा कि तुम टेढ़ी मेढ़े हाथ कर रहे हो, उबासियां ले रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, सीधे बैठो, आराम से पढ़ो। अगर तुम्हारी स्पाइन ही सीधी नहीं है, तुम्हें मालूम है तुम्हारे जन्म जन्म का जो ज्ञान है, ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में सेव होता है। और इसे अगर पॉलिश करने आए हो, वहां से मिट्टी हटाने आए हो, तो एटलीस्ट सीधे बैठो। थोड़ा सा रिलैक्स्ड बेशक बैठ जाओ, लेकिन ये अपने हाव भाव और अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, इसको थोड़ा सा संभालो। थोड़ी देर की बात है, फिर लेट जाना जाके बेड पे। तमस जितना मर्जी फैला लेना, कौन तुम्हें मना करता है? अपने घर के मालिक तो तुम ही हो। लेकिन जब तक मेरे सेशन में बैठे हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे कि बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठे, अच्छे से बैठे, सीखने आए हैं, सीखने के मनस पे बैठे, नोट्स बनाए, अपने आप को बिजी रखें। अभी मैं ऐसा तो कुछ नहीं गा रहा हूँ कि बेसुरा लगता हूँ कि आपको नींद आ जाए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइक माइंडेड लोगों के लिए है, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए है। कितने सारे लोग हैं, आप देखें कि सुबह 8 बजे उठे, सेशन कर रहे हैं। नहीं तो संडे के दिन पूड़ी छोले खा सकते हैं जाके, या सो सकते हैं। हाँ? तो इसीलिए इसका अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन करें इस समय का। और मुझे डिस्कनेक्ट नहीं करना बीच में, क्योंकि मैं स्लाइड से कम और गुरुदेव की कृपा से ज्यादा पढ़ाता हूँ।
हम्म, तो कहाँ पे थे, बीच में छूट गया मामला, कहाँ पे थे ईशा जी? हाँ, तुम संरक्षण में रहना इन पंच महाभूतों के। अब हो गया डिस्कनेक्ट, डिस्ट्रैक्ट नहीं करो। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो आप इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको जीवन के अंदर संतुलित रहना है। देश काल परिस्थिति अनुसार ही आप अपने को एक्युमुलेट करें, क्लाइमेटाइज करें। ये नहीं कि आप मंदिर गए हैं तो वहां पे ऐसा कभी देखा है मंदिर में गाना बज रहा हो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे? ऐसा कभी देखा है कि आप किसी क्लब में हो और गाना बज रहा हो हरे कृष्णा हरे रामा? ऐसे नहीं होता। आप एक माहौल में होते हैं, उस माहौल उस वातावरण अनुसार ही जो साउंड होती है वो चल रही होती है ना? आपको धुन सुनाई देती है, ये भी वास्तु का पार्ट। तो आपको माहौल चाहिए। अगर आपका माहौल अलग होगा तो आप कैसे उन चीजों तक कनेक्टेड हो पाए? तो बहुत जरूरी है कि आप इन तत्वों से कनेक्टेड हो। और ध्यान रखें कि ये पूरी विधा, ये सुनते की, करते की, लिखते की, बोलते की और देखते की विधा है। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व आपका कमजोर हो गया तो आप इसमें रिजल्ट लेने में थोड़ा सा पेनफुल फील करेंगे। ठीक है, विधा काम करती है, ये बात कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने ने इतने शुरू में तो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट जब किया तो कॉन्फिडेंस आ गया, जो रिजल्ट आया। तो जब कॉन्फिडेंस आ गया तो कंसल्टेशन शुरू हो गई। जब कंसल्टेशन शुरू हो गई तो फिर जब लगा कि हाँ अब तो मामला बिल्कुल सेट है, तो फिर उसके बाद अपने ने अफोर्डेबल लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया आप लोगों के लिए, जिसके तहत कि आप लोग सिर्फ 2100 रुपये में एक्सपर्ट लेवल तक का कोर्स करते हैं, जिसमें आपके सॉइल टेस्टिंग, रजस सतव तमस, प्रकृति और बहुत चीजें हैं। पूरे हिंदुस्तान में खंगाल लेना, इक्वल टू कर लेना, ये वाला कोर्स मिल जाए। ठीक है, हाँ, अभी तो फाउंडेशन है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर। चलिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था उस समय कि इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो मूल, जो रूट दिशाएं हैं वो मेन तो 4 है, और 4 से फिर वो 8 है। जितना भी वैदिक वास्तु चलता है वो अष्ट दिशाओं पे चलता है। 16 दिशाएं जो हैं ये उन 8 की ही आगे एक्सपेंशन है, और ज्यादा डिटेलिंग में करेंगे। अब ऐसा समझें कि आप एक व्यक्ति के यहाँ वास्तु करने गए हैं और उन व्यक्ति के जो बच्चे हैं वो किसी पीजी में रहते हैं, या ऐसी जगह रहते हैं जहां पर जगह कम है। जैसे कि कोई 600 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में रह रहा है, 400 के रह रहा है, तो वहां पे आप 16 दिशाओं वाला वास्तु नहीं लगाना, चलेगा नहीं, होगा ही नहीं। तो वहां पे जो 4 दिशाओं का वास्तु है वो काम करेगा। फिर जगह थोड़ी ज्यादा मिल जाए आपको तो फिर आप अष्ट दिशाएं लगा लेना। फिर थोड़ी और मिल जाए ज्यादा तो फिर आप 16 दिशाएं लगा लेना। ये ऐसा है, हर जगह 16 दिशाएं लगाकर रिजल्ट ले लोगे? 400 स्क्वायर फीट के एरिया में क्या 16 दिशाएं लगाओगे? क्या डब्ल्यूसी प्लान करोगे? क्या एंट्री प्लान करोगे? ऑलरेडी बहुत छोटा है एरिया। तो इसीलिए जब एरिया छोटा हो तो 4 दिशाओं के अनुसार आप वास्तु करें। जब आपको थोड़ा ज्यादा बैंडविड्थ मिल जाए दिशा चक्र लगाने की, तो अष्ट दिशाओं के अनुसार। और जब एक बड़ा सा एरिया मिल जाए, वाकई ही किसी राजा के यहाँ काम करने जाओ, तो फिर 16 दिशाएं। और वास्तुशास्त्र का जो मूल है, बिल्कुल जो कोर है, वो ये है कि आप लोगों को बेसिकली वास्तु में आप पैसा कैसे कमाएं, अपॉर्चुनिटी कैसे लें, ये सारा तंत्र उसका है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए। हाँ जी, जितने लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखी है कृपया करके अपनी वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मेरी भी तो ऑन है वीडियो, ऑफ थोड़ी है। और संडे के मूड में आए हो तो 10 मिनट में आप जाने वाले हैं इस सेशन से, ये बात कंफर्म्ड है। दूसरी बारी बोल रहा हूँ और तीसरी बारी अभी आपसे बोलूंगा नहीं, सिर्फ टीम को कह दूंगा कि आपको बाहर कर दे।
क्योंकि आपको सब आता है, आपके वीडियोस जो हैं वो ऑफ हैं। चलिए पहले मैं ही शुरू कर देता हूँ इन 2-4 लोगों को बाहर करके। ठीक है, कहाँ है, यही है ना? हाँ ठीक है। चलिए, अभी आपने पिछले सेशंस में इसका अनुभव कर लिया होगा, ये सारी स्लाइड्स का, ये सारा मैंने आपको बता दिया था कैसे आपको करना है। वास्तुशास्त्र से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके पास वास्तु चक्र है, सबके पास फोटो है वास्तु चक्र की? हाँ, है। आप लोग उस वास्तु चक्र की जो इमेज है उसमें आप अपनी नजर को लगाए रखिए। आपकी आंख जो है आपके चक्र के साथ अलाइन हो जानी चाहिए। मैं आपको पढ़ना बताता हूँ उसको कैसे आपने पढ़ना है और फिर आपको डिटेल में सिखाता हूँ। 16 दिशाएं हैं, ये कंफर्म्ड है, सब लोगों को मालूम पड़ गया कि दिशाएं 16 हैं। प्रत्येक दिशा जो है वो 22.50 डिग्री की, ये 16 डायरेक्शन वास्तु 360 डिग्री वाला जो वास्तु है उसके अनुसार। ठीक है, और इन दिशाओं में जैसे आप यहाँ देखें, ये देखें जहाँ वन वर्ल्ड वास्तु लिखा है उसके नीचे नॉर्थ लिखा है। नॉर्थ के नीचे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे, ये देखिए इधर, नॉर्थ के नीचे ये जो लिखा है मनी एंड अपॉर्चुनिटी, ये इस दिशा का गुणधर्म है। क्या है? गुणधर्म। और जो जल तत्व की दिशाएं हैं वो ये ब्लू कलर देख रहे हैं आप, ये अंदर जो शेडिंग हो रखी है जहां पे एट्रीब्यूट्स लिखा है, ये जो ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जल तत्व। इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या देखा हमने? दिशा। दिशा के नीचे हमने देखा इसका गुणधर्म, कि इसका गुणधर्म क्या है। ठीक है, जहां गुणधर्म लिखा है वहां पे कोई ब्लू शेडिंग हो रखी है, तो ब्लू शेडिंग का मतलब है जल तत्व। अगर कंफ्यूज हो जाए तो नॉर्थ के आसपास ये जो शेप है इसको देख लीजिए, ये जो वेवी शेप है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? हाँ, तो इसके नीचे आप देखेंगे N4 N5 लिखा है इसके नीचे, तो ये क्या हुआ? ये द्वार हुए, ये एंट्रेंसेस। दोबारा से रिपीट करता हूं, अच्छे से आप समझ लीजिए। वन वर्ल्ड वास्तु के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे दिशा लिखी है नॉर्थ। ठीक है, इस दिशा के नीचे आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखे हैं, यानी कि नॉर्थ की दिशा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पैसे के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए। क्लियर हुई? अब इसके अंदर कोई शेडिंग हो रखी है, कोई कलर हुआ हुआ है, इस कलर को अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर है, और ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है जल तत्व को। पहला स्टेप। दूसरा इसका एट्रीब्यूट, तीसरा इसकी शेडिंग, और चौथा इसके नीचे द्वार लिखे हैं N4 और N5, ये दो द्वार है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ में कौन से दो द्वार आए? N4 और N5। यहां तक पूरा पैटर्न क्लियर हो गया सबको देखने का? क्लियर हो गया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ये समझ में नहीं आया वो थम्स अप करे, ऐसे दबा के बटन, थम्स अप। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए। आ गया सबको? वेरी नाइस। ठीक, अब आप लोगों के पास ये चक्र की कॉपी है ऑलरेडी, सबके पास है। अब आप लोग अपने अपने मोबाइल पर या अपने अपने लैपटॉप पर या अपने अपने प्रिंट आउट पर इस चक्र पे नजर डालें। ठीक है, ताकि आपकी आंख जो है वो इसके साथ अलाइन हो जाए। तो पहले अपन देखते हैं नॉर्थ। नॉर्थ की जो दिशा है उसमें क्या कहा कि नॉर्थ की दिशा का गुणधर्म है मनी एंड अपॉर्चुनिटी, पैसा देती है और अपॉर्चुनिटी देती है। समझने के हिसाब से आप समझें कि कैसे आप किसी की वाणी से भी इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि इसका नॉर्थ खराब है। मैं आपको एक सेंटेंस कह रहा हूं, आप लिखें। सेंटेंस ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा है और
वो आपस में ये बात कर रहे हैं कि मालूम नहीं क्या हो गया है कि ग्राहक दुकान पे चढ़ ही नहीं रहा। मालूम नहीं क्या हो गया है कि दुकान ग्राहक पे चढ़ नहीं रहा है। फिर एक और दो व्यक्ति हैं, उनका आपस में संवाद हो रहा है और वो पहले व्यक्ति को कह रहा है कि मैं इंटरव्यू तो बहुत जगह दे रहा हूं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रही। एक तो उसने ये बात कही। इसके विपरीत एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अप्लाई बहुत जगह कर रहा हूं और इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ग्राहक दुकान पे नहीं चढ़ रहा है, यानी कि वो आ नहीं रहा है, तो कौन नहीं आ रहा है? अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो सीधा सीधा आंख बंद करके गुरुदेव का नाम लेके एक चौका लगा देना, कहना लगता है उत्तर नॉर्थ की जो दिशा है उसमें कोई वास्तु का दोष है, अपन चेक करेंगे उसको। आप भी अपने अपने घरों में चेक कर सकते हैं जिनको लगता हो कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। जो व्यक्ति ये कहता है कि अपने को अ, अपने अप्लाई तो खूब कर रहे हैं जॉब के लिए या किसी टेंडर के लिए भी या किसी भी अ, अफसर के लिए, और वहां से कोई कॉल नहीं आ रहा है, तो फिर भी वो नॉर्थ की बात ही कर रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है। क्या मेरी बात समझ में आया? बिल्कुल। हाँ। अब इस चीज का आप बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करें एक चीज और का, कि नॉर्थ के 180 डिग्री पे एक दिशा है जिसे हम कहते हैं साउथ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये दिशाएं, आमने सामने की जो दिशाएं हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। यहाँ पे देखिए साउथ लिखा है। साउथ का क्या लिखा है? रिलैक्सेशन, फेम। हाँ, ठीक है। अब आप देखें 180 डिग्री पे है ये नॉर्थ के, आमने सामने है। यहाँ से एक लाइन लेकर जाए सीधे, ये जहाँ प्लस लिखा है इसको ब्रह्मा, जहाँ लिखा है ये ब्रह्म स्थान है, सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स है। तो यहाँ से आपने लाइन लेकर गए और साउथ की तरफ जाएगी। हाँ? साउथ क्या है? रिलैक्सेशन है, नेम है, फेम है। हाँ? अगर किसी व्यक्ति को जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही हो और पैसा नहीं हो, तो क्या वो रिलैक्स्ड रह सकता है? रह सकता है? नहीं रह सकता। हाँ। तो हमने क्या समझा इससे, कि अगर नॉर्थ डिस्टर्ब है तो वो साउथ के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देता है। इस बात का ध्यान रखें। कई बार वास्तु वाले जाते हैं, उन्होंने मोटा मोटा अपना जो भी दिशा है वहां पे वर्किंग करी, वर्किंग कर तो ली, उन्होंने दोष वहां देखा नहीं, उनको मतलब दिखा नहीं, उनको लगा सब कुछ ठीक है, नॉर्थ में तो बिल्कुल नॉर्थ की तरह होना चाहिए, सारा तत्व बैलेंस है। लेकिन उसके अपोजिट साउथ को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया कि वो अगर डिस्टर्ब होगा तो नॉर्थ को भी डिस्टर्ब कर देगा। और अगर साउथ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, किसी सेलिब्रिटी के यहाँ गए, उसका साउथ आपने बिल्कुल फिक्स कर दिया, और नॉर्थ में दोष खड़ा हुआ है, एज इट इज वैसा का वैसा सस्टेन कर रहा है, तो आप माने कि आपका जो वास्तु करके रिजल्ट है वो नहीं आने वाला है। क्योंकि ये आमने सामने की दिशाएं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इनका बहुत गहन रिलेशन है। अगर किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसका नाम वैसे ही नहीं हो सकता। पैसा नहीं है तो बिना पैसे के कौन पूछता है बाबू आजकल किसी को, है ना? और अगर आप रिलैक्स्ड नहीं है, क्योंकि साउथ की दिशा रिलैक्सेशन की है, अगर आप रिलैक्स नहीं है, आपको एंजाइटी रहती है, आप एकदम हाइपर हो जाते हो, तुरंत डिसीजन लेने वालों में से हो, तो आप अपॉर्चुनिटीज को लूज करेंगे, ये सोच के अरे ये अपने मतलब की नहीं है, इसको छोड़ो, तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप रिलैक्स नहीं है, आप में संयम नहीं है, तो कोई ग्राहक अगर दुकान पे चढ़ भी गया या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ भी गई, कोई डील में आप बैठे भी हैं, तो भी कुछ ऐसी बात कर देंगे कि वो हाथ से आपके चली जाएगी, कोई ऐसा लूप होल सामने वाले व्यक्ति को दे देंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि आमने सामने की जो दिशाएं हैं ये भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट
करती है। इसका एक और उदाहरण से अपन समझते हैं इसको। आप लोग सब नजर डालें नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ नजर डालें। नॉर्थ ईस्ट में एट्रीब्यूट क्या लिखा है, यहाँ देखें, क्लैरिटी ऑफ माइंड, यानी कि बिल्कुल विजन आपका क्लियर हो जाना, ये इस दिशा का गुणधर्म है। और इसके सामने 180 डिग्री पे अगर आप इसको ऐसे लाइन लेकर जाएं तो 180 डिग्री पे आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट है, जिसकी दिशा है, जिसका गुणधर्म है रिलेशनशिप एंड स्किल्स। क्या कोई व्यक्ति जिसका दिमाग या जिसका मानसिक तल संतुलित ना हो, उसके रिलेशनशिप स्टेबल हो सकते हैं? क्या आप समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपने नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ठीक कर दिया, आपने पूरा क्लटर फ्री कर दिया नॉर्थ ईस्ट, है ना, सब कुछ ओके कर दिया, खाली कर दिया नॉर्थ ईस्ट को, एक ब्लू कलर का बल्ब भी लगा लिया, और साउथ वेस्ट आपने संभाला नहीं, उसको बैलेंस किया नहीं, तो भी आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। स्किल और रिलेशनशिप स्टेबिलिटी ही जिस व्यक्ति के पास नहीं होगी, उसका मानसिक संतुलन कैसे ठीक रहेगा? आप ये समझें कि आप किसी कार्य में जा रहे हैं और आपके घर में कोई कला क्लेश हो जाए, तो आपका वो कार्य सिद्ध होने में बड़ी अड़चने आती हैं। और अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, आपके भाई बंधु आपके साथ हैं, आपका घर परिवार आपके साथ है, तो आप मानसिक रूप से रिलीव्ड फील करते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन लाइफ, और आप अपने सॉल्यूशन भी खुद ड्राइव कर पाते हैं। तो आमने सामने की दिशाएं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इसको अच्छे से आप मान लीजिए। एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं। आप ईस्ट में देखें, ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो उसका गुणधर्म लिखा है कनेक्शंस, सोशल, यानी कि सोसाइटी, और आपके कनेक्शंस, व्यापारिक भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ईस्ट के 180 डिग्री पे आप देखेंगे तो वेस्ट है। वेस्ट में आप देखेंगे क्या लिखा है, प्राप्तियां, डिजायर्स फुलफिल करने की दिशा, ये है। क्लियर है? दिख रहा है सबको? अपने अपने पर्चों में देखो, है ना तुम्हारे पास भेजा हुआ है, या स्लाइड पे दिखाऊं? स्लाइड पे दिखाऊं? यहाँ देखिए ईस्ट में क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप वेस्ट में देखेंगे क्या है, गेन्स है, प्रॉफिट है। यहाँ दिखा है ना, गेन्स एंड प्रॉफिट दिख रहा है। अभी इस चीज को समझें आप कि क्या किसी व्यक्ति को व्यापार में मुनाफा हो सकता है अगर उसके कनेक्शंस ना हो अच्छे से? यानी कि अगर ईस्ट स्टेबल नहीं है तो क्या वेस्ट के एट्रीब्यूट्स, वेस्ट का मजा आएगा आपको? नहीं आएगा। क्या बात को समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आपका ईस्ट बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन वेस्ट डिस्टर्ब हो गया, यानी कि कनेक्शन तो खूब है, लेकिन उन कनेक्शन से आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी वही हो गया काम। तो आमने सामने की दिशाएं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। एक तरफ वास्तु करके आने से कुछ भी होना नहीं, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। नॉर्थ के बाद आप देखें, यहाँ वास्तु चक्र में आपको जो अगली दिशा नजर आती है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एनएनई, ठीक है। एनएनई को देखेंगे, एनएनई का गुणधर्म क्या है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अब यहाँ से आप 180 डिग्री पे एक लाइन लेकर जाएं तो ये आपको कहाँ लेके जा रही है, देखिए SSW, देख रहे हैं? SSW क्या है, डिस्पोजल का है। अब इसको भी समझने की कोशिश करें 180 डिग्री के माध्यम से ही, कि अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है पूरी तरह से, कैसे होगा? आपका बेडरूम वहां आ जाए, डिस्पोजल की दिशा में आप सो रहे हो अगर, तो क्या होगा, एनएनई डिस्टर्ब हो जाएगा।
यानी कि आपकी हेल्थ डिस्पोज हो जाएगी, ये फिक्स है, 110% फिक्स है। अब इसका एस्ट्रोलॉजिकली आप समझ लें क्या रिलेशन है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों भाई बहन की तरह एक दूसरे के साथ हैं। जो भी साउथ साउथ वेस्ट में सो रहा हो, यानी कि उसका हेड रेस्ट साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा हो, उस दिशा में सो रहा हो सर रख के, उसकी कुंडली उठा के देख लेना। मैं 100 में से 100 तो नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कहना उचित नहीं होता है कभी भी। 100 में से 99% उस व्यक्ति के ऊपर राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होती है, क्योंकि प्लानिटरी कॉन्टेक्स्ट में ये जो दिशा है ये राहु की। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जब कोई प्लैनेट आता है अपनी महादशा अंतरदशा में, तो वो आपके मनस पर ऐसा प्रभाव करता है कि आप बाय डिफॉल्ट उस दिशा में चले जाते हैं जिस दिशा से या तो आपको कुछ प्राप्त होना होता है या आपका कोई अहित होना होता है। क्या ये बात समझ में आई सबको? एक चीज और समझे इस पूरे तंत्र की, एक बहुत ब्यूटीफुल बात यह है कि वास्तु वाला किसी भी घर पे जाकर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता, कोई परमात्मा नहीं होता वो। ठीक है? लोग गुरुजी कहते हैं, बाबा जी, गुरुजी, भगवान, परमात्मा, आप ही सब कुछ है। इतनी सारी कहानियां सुनकर अपने अंदर गॉड लाइक फीलिंग नहीं लेके आना, क्योंकि तुम हो नहीं। सबको मालूम है अपने अपने जीवन में कितने कांड किए हो, कितनी टोपियां घुमाई हैं, तो वो गॉड लाइक वाले तो हो नहीं। देखो, सीधी सीधी बात है, एक विद्या है, उसको तुमने धारण किया, उसको प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करके कंठस्थ किया, कंठस्थ करके विधा जो है प्रखाड़ हो गई, प्रखाड़ होकर वो विधा धीरे धीरे सिद्ध हो गई। बस इसके अलावा और कोई ड्रामा नहीं है ना। तो मेक श्योर करिएगा आप कि कोई भी आपको जितना मर्जी क्रेडिट देता हो, अपने संयम में रहें, अब बैलेंस्ड में रहें, अपना माइंड को एकदम ऐसे आकाश तत्व में ना ले जाए, हाँ, हवा में नहीं उड़े और जमीन पे ही रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी जमीन देती है, ये ध्यान रखें। हाँ? तो हमें क्या समझ में आया कि जब अपन वास्तु करके आते हैं तो व्यक्ति वही होता है, काम करने वाला तो वही है, फैक्ट्री वही चला रहा है, इंडस्ट्री वही चला रहा है, बिल्डर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसके रुके हुए काम होने लग जाते हैं। कैसे होने लग जाते हैं? उसके मानसिक तल पर कुछ होता है, यानी कि ब्रेन में कोई केमिकल रिलीज होने लग जाते हैं, जिससे कि उसे ये समझ में आ जाता है कि मुझे अपनी पीड़ा से बाहर कैसे निकलना है। जैसे मैं